अब फिर क्यों बढ़ गया नेपाल और भारत के बीच तनाव? आखिर नेपाल के चाय कारोबारी सड़कों पर क्यों उतर आए? भारत के किस नियम की वजह से उन कारोबारियों में नाराजगी? भारत और नेपाल के बीच चाय को लेकर तनाव बढ़ गया है। नेपाल बड़ी मात्रा में अपनी चाय भारत को निर्यात करता है। चाय नेपाल के सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर में से है, लेकिन ये सेक्टर भारत के साथ व्यापारिक तनाव में फंस गया है। इस तनाव की वजह भारत की ओर से नेपाली चाय के इंपोर्ट पर लगाई गई कड़ी शर्तें हैं। नेपाली चाय उत्पादक और व्यापारी इससे नाराज हैं और दिल्ली की शर्तों को पाबंदी जैसा कह रहे हैं। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल के कई हिस्सों में भारत की कड़ी शर्तों के खिलाफ गुस्सा सड़क पर आ गया। इसके विरोध में पूर्वी जिलों इलाम और झापा की सभी 83 चाय फैक्ट्रियों ने गुरुवार को अपना कामकाज बंद कर दिया था। नेपाल चाय उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों ने इस मामले में बालिनशाह सरकार से तुरंत डिप्लोमेटिक दखल की मांग की है। चाय उत्पादकों का कहना है कि भारत की ओर से बार बार आ रही व्यापारिक रुकावटों ने नेपाल के चाय एक्सपोर्ट को प्रभावित किया। ऐसा पश्चिम बंगाल के चाय उत्पादकों के दबाव में होता है। पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, जहां दुनिया भर में मशहूर दार्जिलिंग चाय उद्योग भी स्थित है। नेपाल चाय उत्पादक संघ के अध्यक्ष आदित्य पराजुली का कहना है कि हम चाय फैक्ट्रियां बंद करके काठमांडू आए थे। हमारी संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों से मुलाकात होनी है। पहले भी हमने अपनी समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इसे तुरंत ध्यान दिया जाए। नेपाल के चाय उत्पादकों का कहना है कि अप्रैल के मध्य में टी बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से नए उपाय लागू किए जाने के बाद 21 दिनों तक एक्सपोर्ट रुका हुआ था। इन उपायों में 1 मई से सभी खेपों की अनिवार्य लैब टेस्टिंग शामिल थी। इन पाबंदियों के चलते 20 मई तक एक्सपोर्ट रुका। इसके बाद भारत ने नियमों में ढीले देते हुए ट्रकलोड की टेस्टिंग के बजाय रैंडम सैंपलिंग की इजाजत दी। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि ये राहत बहुत कम समय के लिए रही। टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने जांच का एक और तरीका लागू कर दिया। इसके तहत लैब टेस्टिंग के लिए कोलकाता में इंपोर्टर्स के गोदामों में नेपाली चाय के सैंपल लिए जाते हैं। सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू हुए हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन लैब रिपोर्ट जारी नहीं की गई। इससे भारतीय बाजार में चाय वितरण नहीं हो पा रहा है। नेपाल हर साल 27,000 टन चाय का उत्पादन करता है। इसमें 8,000 टन ऑर्थोडॉक्स चाय और 19,000 टन सीटीसी यानी क्रश्ड टियर कर्ल चाय है। अभी करीब 1,000 टन नेपाली चाय नेपाल के गोदामों में है, जबकि 300 टन चाय भारत में फंसी है। लंबे वक्त तक स्टोर करके रखने से चाय की क्वालिटी खराब हो सकती है और भारी आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। नेपाल की इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि देश की बालिनशाह सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए इंटर एजेंसी टास्क फोर्स बनाई है। टास्क फोर्स में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद, फूड टेक्नोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल विभाग के प्रतिनिधि हैं। भारत ने 1 मई को देश में आने वाली चाय की सभी कंसाइनमेंट के लिए लेबोरेटरी टेस्टिंग अनिवार्य कर दी थी, जिसमें नेपाल से होने वाला इंपोर्ट शामिल है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद क्वालिटी कंट्रोल को मजबूत करना और मिलावट रोकना था। टी बोर्ड के अधिकारी रैंडम तरीके से कंटेनर चुनकर सैंपल के 2 सेट ले सकते हैं। नेपाली एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन प्रक्रियाओं की वजह से चाय का एक्सपोर्ट असल में रुक गया है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर संस्था फेडरेशन ऑफ नेपाली चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FNCCAI ने सरकार से आग्रह किया है कि वो इस संकट को हल करने और चाय उद्योग के सामने आ रही बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए यहाँ जरूरी कदम उठाए। FNCCAI ने बताया कि चाय उद्योग का सालाना टर्नओवर 12 से 14 अरब रुपए का है। हर साल भारत को 5 अरब रुपए से ज्यादा की चाय एक्सपोर्ट होती है, जो नेपाल के ट्रेड डेफिसिट को कम करने में अहम योगदान मिलाता है। इस सेक्टर में सीधे तौर पर 60,000 वर्कर काम करते हैं। इस सरकारी रेवेन्यू में सालाना 1 अरब रुपए का योगदान देता है। FNCCAI ने कहा कि भारत के अव्यवहारिक नीतिगत बदलावों के चलते ये सेक्टर बर्बाद होने की कगार पर है। एक्सपोर्टर्स को लंबी टेस्टिंग प्रक्रियाओं, लैब रिपोर्ट के लिए 20-25 दिन का इंतजार, जरूरी वेयरहाउस चार्ज और क्वालिटी टेस्ट में फेल होने पर कंसाइनमेंट के नष्ट होने के जोखिम का सामना भी करना पड़ सकता है।